सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां NH 27 पर अलसुबह दर्दनाक हादसा हुआ। विनायक पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में महिला समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक महिला गंभीर घायल हुई है। सूचना पर 108 एम्बुलेंस सदर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव को आबू रोड मोर्चरी में रखवाया गया है। गंभीर रूप से घायल महिला को रेफर कर दिया गया है। हादसे में 2 की मौत हुई है। 4 लोगों की अस्पताल में मौत हुई। 3 पुरुष, 2 बच्चे और 1 महिला की मौत हुई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से मरीज का इलाज करवाकर जालौर जा रही थी ये कार। सदर थाना क्षेत्र के विनायक पेट्रोल पंप के पास की ये घटना है। सदर थाना क्षेत्र में सरहद की में सुबह करीब 3:15 बजे की घटना है। ट्रेलर और एक इर्टिगा कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। इर्टिगा कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोग मौके पर ही डेथ होगी, तो 2 में इलाज के दौरान डेथ होगी। एक महिला गंभीर घायल हुई, इलाज के लिए रेफर किया गया। आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के थे मृतक जालौर जिले के रहने वाले हैं, जो अहमदाबाद से जालौर जा रहे हैं। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि कोटा से आ रही है। कोटा में MBBS के स्टूडेंट ने आत्महत्या की है। हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की गई। महावीरनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। आपको बता दें कि MBBS स्टूडेंट ने आत्महत्या की है। 28 साल के सुनील बैरवा मेडिकल कॉलेज से कर रहा था MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई। सुसाइड नोट में लिखा, माता पिता के सपने को पूरा नहीं कर पा रहा, माफ करना, और सुसाइड कर लिया। बेहद दुखद ये घटना, और किस तरह से एजुकेशन सिटी सुसाइड सिटी बनती जा रही है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आना बेहद दुखद है। लाख जतन प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि अगर 1-2 परीक्षाओं में अगर कामयाबी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब अपने जीवन को खत्म कर लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 28 साल के सुनील बैरवा, जो कि मेडिकल कॉलेज से MBBS फाइनल की तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया है। पत्र में लिखा है, माता पिता के सपने पूरे नहीं कर पा रहा, माफ करना। तो कोटा से दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। MBBS का स्टूडेंट सुनील बैरवा, जिसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर कोटा से हमारे संवाददाता भूपेंद्र, क्या कुछ अपडेट? जी, बताना चाहूंगा कि कोटा के लिए आज फिर दुखद खबर आई, जब MBBS के एक स्टूडेंट, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसने आज सुसाइड कर लिया। अपने ही हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाकर उसने सुसाइड किया है। पर एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने एक नोट लिखा है अपने माता पिता के नाम। उसमें लिखा हुआ है कि मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। देर शाम से ही ये बच्चा जो था, जो अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकला था, जब हॉस्टल वालों ने इसकी तहकीकात की तो देखा कि वो हॉस्टल में जो फांसी का फंदा था वो लगाकर ही झूला हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँ, इसका नाम सुनील बैरवा है, जो मेडिकल कॉलेज से ही MBBS की पढ़ाई कर रहा था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। जी सौरभ, अभी कुछ रिएक्शन आया? कोई माता पिता वहां पर पहुंचे हैं, और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी, अभी तक शव को मोर्चरी में रखवाया है। माता पिता जो है उनको सूचित किया गया है, और थोड़ी देर में माता पिता पहुंचेंगे। उसके बाद जो भी रिएक्शन है वो पता लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए भूपेंद्र। तो बेहद दुखद खबर, महावीरनगर थाना क्षेत्र कोटा का ये मामला है, जहां पर MBBS स्टूडेंट सुनील बैरवा ने
आत्महत्या कर ली है। फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था सुनील। 28 साल की उम्र में ये बड़ा कदम उसने उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। माता पिता का इंतजार है, उन्हें सूचित किया गया है। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां ओसिया में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। बिजली घर का इंजीनियर, सुपरवाइजर सहित एक दलाल रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बिजली की वीसीआर नहीं भरने के एवज में मांगे थे 5000 रुपए। इंजीनियर, सुपरवाइजर ऋषिकेश मीणा और दलाल कैलाश प्रजापत गिरफ्तार किए गए। ये दिनांक 3 मार्च 2025 को परिवादी है कालूराम, कंवर जी की खेड़ी निवासी है, जो हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश मीणा करके हैं, जो इंजीनियर सुपरवाइजर हैं, अभी उनकी पोस्टिंग AN बापिनी ऑफिस में है। वो उनसे VCR नहीं भरने की वजह से 5000 रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर हमने टीम भेजकर मांग सत्यापन करवाया। उसके बाद आज दिनांक 5/3/2025 को हमने ऋषिकेश मीणा को 5000 रुपये परिवादी से लेते हुए, साथ ही उसके दलाल सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत, जो कि उसी मकान में, कैलाश प्रजापत के मकान में ये इंजीनियर सुपरवाइजर रहते थे ऋषिकेश मीणा, तो इनको रिश्वत राशि 5000 रुपये परिवादी कालूराम से प्राप्त होते करते हुए रंगे हाथों हमने ट्रैप किया है। और आगे की कार्रवाई अभी हमारे जारी है। आरोपी के ठिकानों की तलाशी भी हम लेंगे और आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। चाकसू से बड़ी खबर है, जब दो पक्ष में हुआ झगड़ा, मामूली कहासुनी बनी झगड़े की फसाद। आपको बता दें कि झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। एसीपी सुरेंद्र सिंह समेत पुलिस में जाब्ता मौके पर तैनात है। तनावपूर्ण माहौल है। अब फिलहाल ये माहौल कंट्रोल में पुलिस ने कर लिया है। आरोपी हमलावर मौके से फरार। पीड़ित व स्थानीय लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चाकसू कस्बे के वार्ड 5 गरीबों का मोहल्ले की ये घटना है। मामूली कहासुनी जो कि झगड़े फसाद में बदल गई, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी हमलावर मौके से फरार है और लगातार लोग जल्द से जल्द उन हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। करने के मूल्य में फिर आप तो वहाँ से, आप तो पास हो तो वहाँ से। आज 25 दिन होना पूरी फैमिली पे हमला किया। कौन लोग हैं? मूल्य वाले कितने लोग आए उसमें? 25 जन आए कम से कम। अच्छा, सबके दिए, बच्चों के ज्यादा दिए, बच्चों बूढ़े महिलाओं सबके। हॉस्पिटल कितने लोगों के आए? हॉस्पिटल 5-7 लोग, 2 गरीब जो पूरे कर दिए, 4-5 अभी मौके में क्या स्थिति है? मौके में माहौल ज्यादा बना हुआ है, खराब है। पुलिस ज्यादा तैनात है। मोहल्ले में गुस्सा जाता है। आज का काम नहीं है, रोज का काम है। और पुलिस प्रशासन को भी हमने 1 घंटे पहले फोन किया था, 3 बार फोन किया, जब जाके 1 घंटे बाद आए। खाटू श्याम जी फाल्गुनी लखी मेले का आज 7वां दिन है। अभी भक्तों की कम संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लखदातार और लामिया जिग जैग को बंद कर रखा है। इससे श्रद्धालुओं को खाटू श्याम जी के मंदिर तक पहुंचने में आसानी हो रही है। हालांकि जैसे तैसे मेला परवान पर चढ़ेगा, भक्तों के पैदल चलने के किलोमीटर भी बदल जाएगा। आपको बता दें कि अभी भक्तों को केवल 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा श्याम के दर्शन हो रहे हैं। जब ये ग्राउंड खोले जाएंगे तो भक्तों को 15 से अधिक किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अभी भक्त श्याम कुंड के पास से होते हुए सीधा खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी लक्की मेले का 6वां दिन है और आपको मैं तस्वीर यहाँ की दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो ग्राउंड है वो लगदातार और जो है दूसरे ग्राउंड हैं उनसे होता हुआ यहाँ पर आएंगे, भक्त यहाँ पर आएंगे। मगर अब इस टाइम जो है भीड़ भक्तों की बहुत कम है। देखिए आगे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से भक्तों की भीड़ कम है, जिसके चलते जो है पूरे रास्ते जो है अभी पूरी तरीके से ओपन है, यानी कि भक्तों को केवल और केवल
अभी जो है वो केवल और केवल 2 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर जो है वो चलना पड़ रहा है, और 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद सीधा और सीधा बाबा श्याम के जो है वो यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। देखिए, आप दिखाना चाहूंगा कि ये सीधा ग्राउंड से जो है, यानी कि यहाँ पर श्याम कुंड से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं सीधा, और श्याम कुंड से यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ से केवल और केवल 1 किलोमीटर बाबा श्याम का जो है वो दरबार है, बाबा श्याम का मंदिर है, उसके दर्शन जो है वो हो रहे। अभी तक की भीड़ की अगर हम बात करें तो संख्या में ज्यादा भक्त जो है दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के नहीं पहुंचे, मगर आगामी दिनों में जैसे जैसे मेला परवान पर होगा, जैसे जैसे मेला आगे बढ़ेगा, भक्तों की संख्या जब बढ़ेगी तो ये जितने भी जिगजैग हैं उनको खोल दिया जाएगा, और यहाँ पर इन जिगजैग से होकर भक्तों को जो है वो निकाला जाएगा। लामिया जो है ग्राउंड बना है, लगदातार ग्राउंड बना है, यानी कि जो 15 से 17 किलोमीटर पैदल चलने का जो रास्ता है वो तब वक्त तय करेंगे जब उनकी भीड़ ज्यादा जो है यहाँ पर खाटू श्याम जी में हो जाएगी। फिलहाल की भीड़ को देखते हुए लगदातार ग्राउंड, लामिया ग्राउंड, जितने भी ग्राउंड जो है जिगजैग जो बनाए गए थे प्रशासन की ओर से, वो पूरी तरीके से अभी बंद है, और आगामी दिनों में जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे इनको खोला जाएगा, और जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे उनके जो चलने के किलोमीटर हैं वो भी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। निरंजन चौधरी, सच बेतड़ा, खाटू श्याम जी। और हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता निरंजन चौधरी खाटू नगरी से, जहां पर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो आस्था भक्ति सेवा का शाम मेला इस समय चल रहा है। 11 दिन का ये मेला होता है, आपको बता दें कि, और इस मेले में न केवल राजस्थान से, न केवल देश से, बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहां पर पहुंचते हैं इन 11 दिनों के बीच में बाबा के दर्शन करने के लिए। और विशेष श्रृंगार, विशेष व्यवस्थाएं इस मेले के लिए पूरी खाटू नगरी में की जाती है, प्रशासन की ओर से, मंदिर प्रबंधन की ओर से। और तस्वीर में आप बाबा के दर्शन भी इस समय कर पा रहे हैं। श्याम दरबार जो कि बहुत ही मनोरम तरीके से सजाया गया है, और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। निरंजन मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधे खाटू नगरी से जुड़ चुके हैं, खाटू श्याम मंदिर से निरंजन चौधरी। निरंजन, छठा दिन आज, और क्या कुछ तस्वीरें इस समय खाटू नगरी की, और जैसा कि आप कह रहे थे कि यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अमूमन पूरे 11 दिन काफी भीड़ देखी जा सकती है यहां पर, लेकिन इस बार इस तरह की भीड़ नहीं पड़ रही है। कारण क्या समझ में आ रहा है यहां पे? बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर मैं बात करूं भीड़ की तो अभी वर्तमान में बहुत कम भक्त जो है, जितनी उम्मीद थी उससे कम जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए उसी का नतीजा है कि यहाँ पर देख सकते हैं जिगजैग जो है वो पूरी तरीके से जो है खाली यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये वो जिगजैग है जो फाइनल यहाँ पर भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे। हालांकि नॉर्मली दिनों में जो होता है, यानी कि जिस तरीके से पहले देखा जाता रहा है उस तरीके से भक्तों की संख्या भले ही अच्छी खासी देखी जा रही हो, मगर जो उम्मीद थी उससे कम भक्त जो है अभी तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मगर दूसरी बात सौरभ ये भी है कि जैसे जैसे मेला परवान पर होगा, जैसे जैसे मेले के दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे भक्तों के बीच भी जो है भीड़ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए मैं इस जगह मौजूद हूं जहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो प्रशासन की ओर से यहाँ पानी के पाउच जो है वो रखे गए हैं। पानी यहाँ पर भक्त आकर जो है वो यहाँ पर पानी पी सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, ये देखिए इस तरीके से पूरी व्यवस्था जो है खाटू श्याम जी मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों के वो यहाँ पर लगाई गई है। जगह जगह एलईडी जो है आप देख पा रहे होंगे, वो यहाँ पर बाबा श्याम के दर्शन करवाती हुई भक्तों को जो है वो नजर आ रही है। वही अगर देखिए चारों तरफ का अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये भक्त जो है यहाँ से आराम से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सौरभ भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें कोई परेशानी का यहाँ पर सामना तो नहीं करना पड़ा है। देखिए यहाँ पर भक्तों के तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त जो है यहाँ पर जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ भक्त हैं, उनसे जान लेते हैं। आप दर्शन करने के लिए आए? किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घूम के बहुत आना पड़ता है बाजार में। कहाँ निकलना? फिर भी कितना किलोमीटर चलना पड़ा आपको? 2 किलोमीटर चलना पड़ा। 2 किलोमीटर तो ज्यादा नहीं है। पर ऐसा व्यवस्था नहीं, इसलिए चप्पल इधर से निकाल वापस आना पीछे पड़ेगा इधर। हाँ, फिक्स कहाँ चप्पल निकाल। हालांकि देखिए सौरभ, चप्पलों की व्यवस्था जरूर यहाँ पर बिगड़ी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास में कि यहाँ पर लोग चप्पल उतार कर जा रहे हैं। यानी कि अभी तक भक्तों को ये पता नहीं है कि प्रॉपर रूप से उन्हें चप्पल जूते खोलने हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मगर अभी की अगर मैं बात करूं तो भक्तों को केवल और केवल 2 या 3 किलोमीटर चलने के बाद आसानी से
बाबा श्याम के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, जिसके बाद भक्त जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि रिंगत से आने वाले जो पैदल भक्त हैं उनको करीब 16-17 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना पड़ रहा है, मगर जो प्रशासन ने तैयार किए थे 2 ग्राउंड जिनमें 14-15 किलोमीटर चलने वाले थे पैदल भक्त, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद रखा गया है। हालांकि धीरे धीरे मेला परवान पर है, धीरे धीरे भक्तों की संख्या भी जो है वो बढ़ेगी और धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं वो भी यहाँ पर खोल दी जाएंगी और जो जिगजैग है जो 14-15 किलोमीटर का है उसमें से भक्त जो है वो यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। सौरभ, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भक्तों को आसानी से थोड़े से किलोमीटर यानी कि 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बहुत शानदार बाबा श्याम के अलौकिक श्रृंगार के जो है वो दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो भक्तों का लगातार पहुंचने का सिलसिला खाटू दरबार में जारी है और अभी ये जो भक्तों की संख्या है इसमें अभी और इजाफा होगा जैसे जैसे मेला परवान पर चढ़ेगा और भक्त यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल एक व्यवस्था जिससे सर भक्त जूझते हुए नजर आ रहे हैं वो है जहां से मंदिर का एंटर और एग्जिट पॉइंट है, लोग अपने जो जूते चप्पल होते हैं वो खोल देते हैं। अक्सर यही समस्या बड़ी होती है और लोगों से मंदिर प्रबंधन में यही आह्वान करता है कि मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखे और जरूरी नहीं है कि आप धाम में पहुंचे तो जूते चप्पल पहनकर ही पहुंचे।